फर्माबरदारी का हुक्म दे रहा है। अल्लाह की फर्माबरदारी, रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी और उलुल अम्र की फर्माबरदारी। अल्लाह की फर्माबरदारी करो, बात समझ में आसानी से आ रही है। रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी करो, इसको भी आप समझ रहे हैं। लेकिन उलुल अम्र की फर्माबरदारी करो, शायद कि आप मुकम्मल तौर पर इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उलुल अम्र से मुराद क्या है? अगर मैं इस आयत की तफसीर की गहराई में जाऊं तो बहुत ज्यादा वक्त भी चाहिए और मैं इस तरह का मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता मेरे जहन में इमाम राजी का एक कौल गर्दिश कर रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम हैं, उलमाए दीन हैं। तो आयत का, मेरी ये जितनी बहनें आई हुई हैं, ये मुझे लगता है नेकियां कमाने की नीयत से आई है। लेकिन मेरी बहन, अगर आपकी आवाज अजनबी मर्दों के कानों तक पहुंचेगी तो ये नाजायज और हराम है, आपके नामे अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। औरत की आवाज भी औरत होती है, अजनबी मर्दों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए हमारी माँ बहन, आप खामोशी इख्तियार फरमाएं और बैठ करके सुकून से अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने। हजरात, तो आयत का मफहूम यह हुआ कि ए ईमान वालों, अल्लाह की फर्माबरदारी करो, रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी करो और अपने उलमा की फर्माबरदारी करो। हजरात, हमारी ये कम नसीबी है कि हमने ना तो अल्लाह की फर्माबरदारी करी, ना तो हमने अल्लाह की फर्माबरदारी की जैसा कि हमें करनी चाहिए, और ना रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी करी हम लोगों ने की, और ना ही हमें ऐसे उलमा की सोहबत मिली कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह का मुती और फर्माबरदार बना दे। अपने उलमा से माजरत के साथ कहूंगा, अहले सुन्नत के हिस्से में ऊंची ऊंची टोपियां तो बहुत आई हैं, मगर अल्लाह से डराने वाले दिल बहुत कम आए हैं। और जो अल्लाह से डराने वाले दिल हैं, हम उन लोगों की कदर नहीं करते। हजरात, आज उलमा की दूरी से, सोहबत की दूरी से, सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि हमारी 90% अवाम मुसलमान पंच वक्ता नमाज नहीं पढ़ते। हमारे 25 से 30% नौजवान शराब और नशे के आदी होते जा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ये हमारे 25 से 30% नौजवानों के हाल है। जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, चैन से बैठो सब लोग। इनाम मत लेके आना, बैठो। जो तुम लोगों ने दिया मैंने लिया, बैठे रहो, बस सुन लो। हमारी जेबें भर जाएं, कौम हमारी कुछ न सीख सके तो ऐसे खजाने से हमारा कोई फायदा नहीं। अगर मेरी तकरीर से दो बंदों की इस्लाह होती है तो मैं अपनी नस्लों की मगफिरत के लिए उसे काफी समझूंगा। हजरात, जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। आज हमारा मिशन यह है, पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हो कि हराम, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जिस शादी को, जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, हमने अपनी फजूल खर्चियों से उस निकाह को अपनी समाज के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बना दिया है। ए लोगों, इन हालात से मुसलमानों हमें कैसे बाहर निकलना है? चूंकि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमें जरूरत इस वक्त यह है कि अल्लाह के दीन पर, रसूलुल्लाह की शरीयत पर मजबूती से अमल करें और अपनी जिंदगियों में बदलाव लाएं
अपने घर से लेकर अपने कारोबार तक अपनी जिंदगी में निज़ाम मुस्तफा को शामिल कर लें, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। हाँ बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या यार थोड़ा सा थोड़ा और गुंजाइश हो, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और साफ कर दीजिए, थोड़ा सा बेहतर किया है आपने माशाल्लाह। तवज्जो चाहूंगा सारे लोगों की। लेकिन ए लखीमपुर के मुसलमानों, आपको यह भी सोचना है कि कैसे आलिम के पास हमें बैठना है और कैसे आलिम से दूर रहना है, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। हजरत गिरामी, इसी वजह से मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था, और उससे पहले एक हदीस और बयान कर दूं। हजरत उमर जो सहाबी रसूल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफे दोम हैं, उन्होंने हजरत काब से एक बार पूछा था कि सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं, आलिम कौन होता है? तो हजरत काब ने जवाब दिया था हजरत उमर को कि आलिम वो होता है जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। हजरत उमर ने पूछा कि सहाबी रसूल, वो कौन सी चीज है कि जो एक आलिम के दिल से इल्म के नूर को निकाल दिया करती है, इल्म के बरकत को खत्म कर दिया करती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया था, वो लालच है। लालच, लालच एक ऐसी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म की रोशनी को निकालेगी, इल्म के बरकत को खत्म करेगी। इसलिए जो मौलवी अमीरों और सेठों की चापलूसी करेगा, दरबारी करेगा, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जो आदमी हराम खोरों, जुआरियों, शराबियों, कबाबियों, सूदखोरों, हराम के कमाए हुए पैसों सेठों की चापलूसी करेगा, उस आलिम के दिल से इल्म का नूर निकलेगा। हाँ, अगर कोई आलिम किसी मदरसे के लिए या किसी मस्जिद के लिए जाता है तो उसका ये जाना अल्लाह के रास्ते में है, अजर पाएगा। लेकिन जो अपने जाती फायदे के लिए जो आलिम किसी अमीर के दरवाजे पर जाएगा तो ऐसे आलिम के दिल से इल्म का नूर निकलेगा। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि बड़ा आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा है, बल्कि बड़ा आलिम वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। जिसमें अल्लाह का जितना डर होगा वो उतना बड़ा आलिम होगा। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया था, अला इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। नबी ने फरमाया था, ए लोगों खबरदार, तुम में जो सबसे बुरे लोग हैं, यानी दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं। और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए दीन हैं, उलमाए हक हैं, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं, उलमाए मसलके आला हज़रत हैं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो साफ सुथरे जुमलों में सुन लो, मैं आसमान खिताबत से उतर के नीचे आ चुका हूं, इसलिए आसान लफ्जों में तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत गिरामी, आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? और लखीमपुर वालों, ये भी याद रखना, दीन को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है ये उलमाए सू की वजह से है, मक्कार उलमा की वजह से हुआ है, और जितना ज्यादा फायदा हुआ है ये उलमाए हक की वजह से हुआ है, ये मुखलिस उलमा की वजह से हुआ है। तो ये लखीमपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, आप कैसे जानेंगे? ए बाबू, ए चिट्टू, देख ये 20 रुपए मैंने कबूल किया, कल को बाल छोटे करवा लेना अपने। हाँ, बैठ बैठ बैठ, इधर सुनो मेरी बात, आप सुनिए, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, तवज्जो चाहूंगा। आप कैसे जानेंगे लखीमपुर वालों कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो सुन लीजिए,
जो आलिम समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी बस्ती में किसी गांव में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद का नमाजी बना दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों को तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को तकलीद का मुखालिफ बना दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का वफादार बना दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का और हजरत मस्तान का बागी बना दे वो आलिम शर है। और क्लियर जुमला मैं बोलूं, जो मौलवी ये कहे कि रसूल की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं तो वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐ बेतनाही से है बरी, ठहरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि हुजूर को तो पीठ पीछे करे, थोड़ी आवाज कम कर दो, जो मौलवी ये कहे ठीक है, जो मौलवी ये कहे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, हुजूर को इल्म गैब नहीं है वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब मैं खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए वो आलिम खैर है। जो मौलवी तवज्जो चाहूंगा, क्या हुआ हेलो, चलिए कोई कुछ कहेगा नहीं, उनको थोड़ा सा सब्र करिए, सब्र करने की आदत डालिए। हेलो, ये तो ठीक बोल रहा है ना, एक तो आवाज, हेलो ठीक है भैया, ठीक है, बैठिए सब लोग बैठिए। जो आलिम जो चाहूंगा, जो मौलवी अपने बच्चे का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये सिखाए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे वो आलिम खैर है, आलिम हक है। अल-गर्ज़ ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रज़ा है। इसलिए उलमाए सू से बचिए। और लखीमपुर वालों आपको दावत दूंगा, आला हजरत चिढ़ने वाली, आला हजरत वो चीज है कि जिनसे चिढ़ा नहीं जाता बल्कि उनको पढ़ा जाता है। और आज के दौर में इमाम अहमद रजा की जात एक ब्रांड है, ब्रांड। अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। आला हजरत का नाम ले दीजिए, उसके बाद चेहरा देखिए, अगर चेहरे पर 12 बच जाए तो समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा है, और चेहरे पर खुशी का आसार जाहिर हो जाए समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है।
इसलिए ऐसे आलिमों के करीब हुइए कि जो मदीने से हमारा रिश्ता जोड़ दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाइयों? आप तक आवाज पहुंच रही है? बस ठीक है, हम आराम आराम से तकरीर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुकून से बैठे। अब जरा मेरी बातों को सुनिए मुसलमानों, जरा हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है। इतना बड़ा मजमा आया है, मैं चंद बातें आपसे करना चाहूंगा। उलमा की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं और 96% लोग हमारे बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे और 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? मेरी बातों को सुन रहे हैं ना आप लोग? अब मेरी बात पर गौर फरमाएं। हमारे देखिए, याद रखिए, जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक और जोशीले होंगे वो कौम जमाने पर राज करती है, हुकूमत करती है। और जिस कौम के नौजवान बुज़दिल होंगे और अपने रास्ते से हटे हुए होंगे वो कौम पस्ती के दलदल में पस्ती जाएगी। अब मैं अपने नौजवानों की बात करता हूं, इतना बड़ा मजमा आया है, आप और फरमाएं और अपने हालात देखें। मुसलमानों, हमारा बच्चा जब 10 साल का हो जाता है तो हम उसके हाथ में 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो अब कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है, कोई ये कटिंग, कोई वो कटिंग। यानी 10-10 साल के बच्चों को हमने ये तो बताया है कि दाढ़ी में, बालों में कटिंग कितनी होती है, लेकिन हम अपने नौजवान को ये ना बता सके कि बेटा चेहरे से दाढ़ी ना मुंडाना, ये मेरे नबी दे देंगे। लेकिन जब ये पोता हुआ तो कानों को छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। जी अभी इसी मजमे में कितने एक दूसरे के कान मत देखिएगा, बस सुनते रहिए, कान बाद में देखें। इसी मजमे में कितने बच्चे वो बैठे होंगे जो दुनिया पहने बने, दुनिया पहन के बैठे। यानी अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया मगर ये औरत बनने की कोशिश कर रहा है। तवज्जो चाहूंगा, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल देकर के अपने बच्चों को लफंगा बनने पर मजबूर किया है। 18 साल के हुए हमारे बच्चे, 18 साल का हुआ हमारा बच्चा। भैया से बैठे रहो थोड़ी देर यार चैन से। हाँ, एक तो मैं डिस्टर्ब है, दूसरा आप लोग उठे बैठे करेंगे, गड़बड़ होगा। हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो हमने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद के दे दी। अब मियां 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में है और मुंह में 4-5 गुटके दबे हुए हैं, कानों में लीड लगी हुई है। मौलाना रहम करिए अल्लाह के वास्ते, कानों में लीड लगी हुई है, बालों में कलर किए हुए हैं, फटी हुई पैंट पहने हैं। यानी न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा की इज्जत जानते हैं, न उलमा का एहतराम जानते हैं, न माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, न नमाज पूरी याद है, न रोजे पूरे याद है। यानी चेहरा देखकर नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। बज़ावत तुम हो नसारा तो ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जब तुम्हारी सूरत काफिरों जैसी होगी, मुश्रिकीन जैसी होगी, यहूदियों ईसाइयों जैसी बना के रखोगे, कौन तुम्हारी इज्जत करेगा, कौन तुम्हें सम्मान देगा? याद रखिए, जो अपनी पहचान भुला देती है ज़माना उसे कुचल दिया करता है, उसे मसल दिया करता है। इसलिए अगर आने वाली नस्लों को इज्जत की जिंदगी जीते देखना चाहते हो, इस मुल्क में अपनी नस्लों को बेहतर देखना चाहते हो तो तुम खुदा के हो जाओ, ये सारी खुदाई तुम्हारी हो।
बोलो भाई, मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तवज्जो से सुने मेरी बात। हमारे नौजवानों के हाल ये हैं, आजकल नाम भी दो दो रख रखे हैं, दो दो। एक साहब का नाम है अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? हजरत लोग वैसे नाम तो मेरा बड़ा अच्छा रखा था अब्दुल रहमान, लेकिन लोग मुझे प्यार से पप्पू कहते हैं। एक साहब का नाम है अली। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे राजू कहते हैं। एक साहब का नाम है हुसैन। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे शानू कहते हैं। एक साहब का नाम है हुसैन। हमने कहा आपका नाम? हजरत लोग मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। एक साहब का नाम अब्दुल कादिर। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुन्ना कहते हैं, मुन्ना। अम्मा कब तक मुन्ना गुड्डू शानू पप्पू बने रहोगे? अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है और 1 लाख भीड़ में खड़े हो और कोई पूछे कि नाम क्या है, तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। उसमें क्या मुसलमान बनने की जरूरत है? मगर मियां इस्लाम को छुपाए छुपाए फिर रहे। दो दो नाम इसलिए रख रखे हैं ताकि कहीं जरूरत पड़े तो गुड्डू शानो मुन्ना बन के निकल जाए। अम्मा अगर इस तरह के हालात हैं तो ये ईमान की कमजोरी है। और माफ करिएगा मुझे, मगर जितनी मेरी बातें समझ में आ रही है कोशिश करिए हजरत। और दूसरी तरफ आलम यह है, तवज्जो से सुनिएगा, हमारे बच्चों का नाम में गड़बड़। और इसी मजमे में कितने बच्चे वो होंगे इन्हीं नौजवानों में कि अपने हाथों में कड़ा पहनते हैं। कड़ा, कोई कड़ा पहने घूम रहा है, कोई टैटू बनवाए घूम रहा है, कोई जंजीर पहने घूम रहा है। गरीब है तो चांदी की या लोहे की, वरना तो मियां सोने की। कोई जंजीर पहने घूमेगा, कोई टैटू बनवाए रहा है, कोई हाथ में कड़ा पहना है। अरे भाई, किसी के मजहब में कड़ा पहनना जायज है तो वो पहने, लेकिन इस्लाम में सिर्फ मर्द को सिर्फ एक अंगूठी, वो भी 4.5 माशा से कम वजन की, एक नग वाली मर्द को सिर्फ एक अंगूठी जायज है। वर उसके अलावा हर तरह का लोहा, तांबा, पीतल या दूसरी धातु की बनी हुई अंगूठी, चैने, ये सब की सब नाजायज और हराम है। अगर हाथ में 2 अंगूठी पहनते हो तो पहनना बंद करो। बाज लोग कहते हैं हजरत अजमेर शरीफ से लाए हैं, तो हमें अजमेर शरीफ से लाए हो तो दुकानदार से लाए हो कि ख्वाजा साहब से लाए हो? ख्वाजा का पैगाम वहां की दुकानों में नहीं है, ख्वाजा का पैगाम कुरान और हदीस में है और उनकी किताबों में। बाज लोग छल्ला पहनते के साहब अजमेर शरीफ से लाए हैं, कलिया शरीफ से लाए हैं, मदीना शरीफ से लाए। अरे भाई, मदीने वाले ही ने तो हराम फरमाया है और अल्लाह ने हराम चीजों में शिफा रखी नहीं। तो ये हमारे बच्चे हाथ में कड़ा पहनेंगे और ऐसे हिलाएंगे ताकि दूर से लगे हमें चेहरे से मुसलमान लगो। चेहरे से मुसलमान हो तो मुसलमान बन के जियो। तवज्जो चाहूंगा, पूरे मजमे की, पूरे स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। आज के नाजुक दौर में याद रखो मुसलमानों, अगर आज के हालात में हम सुधर गए तो सुधर गए, वरना आने वाला वक्त आपके लिए, हमारे लिए और भी डेंजर हो जाएगा, डेंजर। इसलिए अगर हर मुश्किल से का हल चाहते हो और परेशानियों का खात्मा चाहते हो और इज्जत की जिंदगी चाहते हो तो दामन मुस्तफा में समेट जाओ।